नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहारी नॉनस्टॉप न्यूज में। तो चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों को जानते हैं। तो खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में 2000 से अधिक पदों पर निकली बम्पर वैकेंसी, कल से कर सकते हैं अप्लाई। पटना में स्कूलों की टाइमिंग बदलेगी, गर्मी के कारण अब 12 बजे तक हो जाएगी छुट्टी। बिहार में बर्ड फ्लू की दस्तक, सैंपल जांच में बर्ड फ्लू की हुई पुष्टि, मुर्गियों को मारने का काम शुरू। देवघर की घटना के बाद केंद्र की एडवाइजरी, राज्य सरकारों को रोपवे को लेकर दिया निर्देश। वैशाली में नल जल योजना में गड़बड़ी करने वाले वार्ड सदस्यों पर गिरेगी गाज, राशि वसूली के लिए होगी कार्रवाई। बिहार में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने सचिवालय सहायक, योजना सहायक, मलेरिया इंस्पेक्टर, डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड सी और ऑडिटर के पदों को भरने के लिए आवेदन मांगे हैं। इस भर्ती प्रक्रिया के तहत कुल 2187 पदों को भरा जाएगा। जो उम्मीदवार इन पदों पर अप्लाई करने के लिए इच्छुक एवं योग्य हैं वो बीएसएससी की आधिकारिक वेबसाइट bssc.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इन पदों के लिए 14 अप्रैल से आवेदन शुरू हो गए हैं, जिसकी ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 17 मई है। बिहार में पड़ रही भीषण गर्मी ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। राजधानी पटना समेत कई जिलों में इस वक्त हीट वेव की कंडीशन जारी है। बिहार में पारा 45 के ऊपर जा चुका है और इसे देखते हुए अब पटना में स्कूलों की टाइमिंग फिर से बदलने का आदेश जल्द जारी हो सकता है। सूत्रों की माने तो पटना जिला प्रशासन आज यह आदेश जारी कर सकता है कि अब सभी स्कूल दोपहर 12 बजे तक ही चलेंगे। किसी भी हालत में कोई भी सरकारी और प्राइवेट स्कूल 12 बजे के बाद नहीं चलेगा। आपको बता दें कि पटना जिला प्रशासन ने स्कूल संचालन को लेकर दिशा निर्देश जारी किया था। पटना के जिला शिक्षा पदाधिकारी ने कहा था कि सुबह 6:30 बजे से लेकर स्कूल संचालित हो और उसके बाद कई स्कूलों में दोपहर 2 और 3 बजे तक छुट्टियां हो रही थी। इसे देखते हुए जिला प्रशासन सख्त कदम उठाने जा रही है। सभी स्कूलों के लिए एक टाइम टेबल निश्चित करने जा रहा है। इसका आदेश जारी होने के बाद स्कूलों को टाइम टेबल को फॉलो करना होगा। बिहार में पड़ रही भीषण गर्मी को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी अपनी चिंता जाहिर कर चुके हैं। मुख्यमंत्री ने लोगों को गर्मी से सचेत रहने की सलाह भी दी है। एईएस प्रभावित इलाकों में खास सतर्कता बरतने का निर्देश मुख्यमंत्री ने दिया है। आपदा प्रबंधन विभाग ने कल ही इस मामले को लेकर बैठक की थी। आपदा प्रबंधन विभाग में गर्मी से बचने के लिए एडवाइजरी भी जारी कर रखी है, लेकिन पटना में फिलहाल स्कूलों का संचालन हो रहा है। अगर आप चिकन खाने के शौकीन हैं तो हो जाइए सावधान, क्योंकि बिहार में बर्ड फ्लू ने दस्तक दे दी है। सुपौल के छपकाई गांव में पक्षियों के सैंपल जांच में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है, जिसके बाद एहतियात के तौर पर गांव में पशुपालन विभाग के कर्मियों की तैनाती कर दी गई है। वहीं आसपास के इलाकों में मुर्गियों को मारने का काम शुरू कर दिया गया है। बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बाद इलाके के लोगों में हड़कंप मच गया है। पशुपालन विभाग की टीम ने गुरुवार को गाँव से 1 किलोमीटर की परिधि में मुर्गियों को नष्ट करने का काम शुरू कर दिया गया है, जबकि 9 किलोमीटर परिधि के क्षेत्र की जांच भी शुरू कर दी गई है। पशुपालन विभाग के निदेशक के आदेश के बाद गुरुवार को डीएम कौशल कुमार और एसपी डी अमरकेश संयुक्त आदेश के बाद रैपिड रिस्पांस टीम का गठन कर पक्षियों को मारने का काम शुरू कर दिया गया है। मुर्गियों की किलिंग के लिए पशुपालन विभाग ने 4 टीमों का गठन किया है। देवघर के त्रिकुट रोपवे दुर्घटना को देखते हुए केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को रोपवे की सुरक्षा के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों से प्रत्येक रोपवे की सुरक्षा ऑडिट कराने को कहा है। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को इस संबंध में पत्र लिखा है। दरअसल रविवार को देवघर के त्रिकुट पहाड़ पर बड़ा हादसा हो गया था। शाम 4 बजे त्रिकुट पहाड़ पर बने मंदिर की तरफ रोपवे से एक साथ 26 ट्रॉलियां रवाना कर दिया गया था, जिससे रोपवे के तार पर अचानक लोड बढ़ गया था। लोड बढ़ने से रोलर टूट गया था, जिससे कई ट्रॉलियां आपस में टकरा गई थी, जिसके बाद हादसे में 2 ट्रॉली टूटकर नीचे गिर गई थी। इस ट्रॉलियां में महिला और बच्चे समेत 50 से अधिक पर्यटक सवार थे। पिछले 2 दिनों से चलाए जा रहे रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 12 ट्रॉलियों में फंसे 46 लोगों को सुरक्षित निकाला गया था। हालांकि इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे को देखते हुए केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को रोपवे की सुरक्षा ऑडिट कराने को कहा है। वैशाली स्थित पातेपुर के मुख्य सचिव के कार्यालय की ओर से निर्गत पत्र के आलोक में सभी राजपत्रित अधिकारी द्वारा पंचायत में चल रहे विभिन्न योजनाओं की भौतिक जांच के आदेश के बाद होने पर
पातेपुर वीडियो ने प्रखंड के अगरेल खुर्द पंचायत में कई योजनाओं की जांच की। जांच के क्रम में वीडियो ने पंचायत में चल रही सभी योजनाओं में भारी अनियमितता पाई है। इस संबंध में वीडियो मनोज कुमार राय ने बताया कि पंचायत में चलने वाली बिहार सरकार की अति महत्वपूर्ण योजना 7 निश्चय अंतर्गत संचालित नल जल योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण मनरेगा योजना समेत पंचायत में स्वास्थ्य उपकेंद्र की जर्जर स्थिति पर गहरी नाराजगी जाहिर करते हुए नल जल योजना में पंचायत के वार्ड संख्या 11 के पूर्व वार्ड सदस्य एवं सचिव द्वारा नल जल योजना की राशि का बंदरबाट करने एवं योजना को धरातल पर नहीं उतारने के विरुद्ध पूर्व में भी वार्ड सदस्यों को नोटिस भेजा गया था। जांच के दौरान निर्देश दिया गया है कि 1 सप्ताह के अंदर मानक के अनुरूप क्रियान्वयन नहीं होने की स्थिति में सरकारी राशि के गबन करने के आरोप में सर्टिफिकेट केस दर्ज कर राशि वसूली की जाएगी। वहीं पूरे पातेपुर प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में भी नल जल योजना में बड़े पैमाने पर अनियमितता पाए जाने पर कुल 38 वार्ड सदस्यों पर कानूनी कार्रवाई के लिए अनुशंसा की गई है। भारत सरकार के गृह मंत्रालय के दिशा निर्देश पर मंगलवार को रक्सौल स्थित एकीकृत जांच चौकी में भारत नेपाल जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता पूर्वी चंपारण के जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक कर रहे थे। बैठक में सीमा सुरक्षा, आपराधिक गतिविधियों पर लगाम लगाने के साथ साथ अन्य कई मसलों पर भारत नेपाल के अधिकारियों के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई। बैठक में पूर्वी चंपारण के साथ साथ पश्चिमी चंपारण व नेपाल के 12 व परसा जिला के प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे। इसके साथ ही दोनों देश के सुरक्षा निकाय से जुड़े अधिकारी भी मौजूद थे। बैठक से पूर्व नेपाल से आए प्रतिनिधि मंडल का स्वागत डीएम अशोक ने किया। इसके साथ बिहार पुलिस के जवानों के द्वारा परसा के डीएम उमेश कुमार ढकाल को गार्ड ऑफ ऑनर किया गया। गार्ड ऑफ ऑनर के बाद औपचारिक तौर पर आईसीपी रक्सौल के सभाकक्ष में दोनों देश के अधिकारियों की बैठक हुई। बैठक की समाप्ति के बाद प्रेस को संबोधित करते हुए डीएम अशोक ने कहा है कि कोरोना काल के बाद काफी लंबे समय पर यह बैठक हुई है। नेपाल में आगे निकाय चुनाव है, जिसको लेकर वहां के अधिकारियों से सीमा सुरक्षा को लेकर आवश्यक चर्चा की गई। साथ ही राज्य में लागू शराबबंदी को सफल बनाने के लिए नेपाल प्रशासन से अपेक्षित सहयोग पर चर्चा की गई ताकि सीमा पार से शराब की तस्करी न हो। बिहार में बैंक की नौकरी करना चाहते हैं तो यह आपके लिए सुनहरा अवसर है। बिहार राज्य सहकारी बैंक ने आईटी मैनेजर के पदों पर भर्ती के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया है। इन पदों पर चयनित उम्मीदवारों को 40,000 से 50,000 रुपये तक हर महीने मिलेंगे। इसके अलावा उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क के रूप में 500 रुपये का भुगतान करना होगा। इन पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की आयु 25 से 40 वर्ष होनी चाहिए। सरकारी नियमों के अनुसार आरक्षित वर्ग के लिए छूट दी गई है। इन पदों पर आवेदन के लिए उम्मीदवार के पास उत्तर प्रदेश के किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर साइंस, आईटी, कंप्यूटर एप्लीकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन में बीई, बीटेक, एमसीए या बीसीए की डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा उम्मीदवार के पास कम से कम 2 वर्ष का कार्यानुभव भी होना चाहिए। युद्धग्रस्त यूक्रेन से पढ़ाई बीच में ही रोककर स्वदेश लौटे मेडिकल छात्रों के लिए राहत भरी खबर है। यूक्रेन से लौटे छात्रों को इस बात की चिंता थी कि वह अपनी प्रैक्टिस ट्रेनिंग कैसे पूरी करेंगे, लेकिन अब यूक्रेन की मेडिकल यूनिवर्सिटी अपने विदेशी छात्रों को बड़ी सुविधा देने जा रही है। दरअसल यूक्रेन से लौटे छात्र अब अपने देश में अस्पताल से प्रैक्टिस ट्रेनिंग ले सकते हैं। इस फैसले से भारत के हजारों छात्रों को राहत मिली है जो युद्धग्रस्त देश से वापस आ गए हैं। विश्वविद्यालयों ने विभिन्न देशों की सरकारों से अपने छात्रों को व्यवहारिक प्रशिक्षण के अवसर देने का भी आग्रह किया है ताकि वे अपेक्षित कौशल हासिल कर सके। हालांकि यूक्रेन के विश्वविद्यालयों ने पिछले महीने से ऑनलाइन कक्षाएं शुरू कर दी है, लेकिन अपेक्षित कौशल हासिल करने के लिए विश्वविद्यालयों ने छात्रों को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का अवसर देने के लिए संबद्ध देशों से आग्रह किया है। जमीन और फ्लैट की रजिस्ट्री अब आसानी से की जा सकेगी। बिहार में 11 जगहों पर निबंधन कार्यालय खोलने का सरकार ने मन बना लिया है। पटना में 3 निबंधन कार्यालय खुलेंगे जिसमें जमीन और फ्लैट की खरीद बिक्री आसानी से हो जाएगी। पटना के फतुहा, बिहटा और संपतचक में रजिस्ट्री कार्यालय खोले जाएंगे। इसके अलावा बेतिया के रामनगर, हाजीपुर के पातेपुर, बक्सर के डुमराव सहित अन्य 5 शहरों में भी निबंधन कार्यालय खुलेंगे। इसे लेकर विभाग ने सारी तैयारियां पूरी कर ली है। नए निबंधन कार्यालय और कहां-कहां होंगे इसकी मुहर जल्द ही लग जाएगी। इन कार्यालयों के खुल जाने के बाद इलाके के लोगों को बड़ी सहूलियत मिलेगी, साथ ही सरकार का राजस्व भी बढ़ेगा।
25 नई सीएनजी बसें पटना शहर की सड़कों पर दौड़ेंगी। इनके लिए टेंडर पूरा हो गया है और कंपनी को सप्लाई ऑर्डर भी दिया जा चुका है। 2 कंपनी मिलकर इन बसों की आपूर्ति करेगी। अगले माह तक बीएसआरटीसी की सिटी बसों के बेड़े में ये बसें शामिल हो जाएंगी। शहर की सड़कों पर दौड़ने वाली ये पहली एसी सीएनजी बसें होंगी। वर्तमान में 70 सीएनजी बसें शहर की सड़कों पर दौड़ रही हैं। इनमें 50 नई हैं, जबकि 20 पुरानी डीजल बसों में सीएनजी किट लगाकर उन्हें सीएनजी में बदला गया है, लेकिन इनमें से कोई भी एसी नहीं है। आज की सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर करना